गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ा था। तो फ्रेंड्स, वो जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक तो कंप्लीट हो गया है। आज क्या करेंगे, आज एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए मान लीजिए कि हमारा दो प्लेट है, ठीक है। अब ये दो प्लेट है, अब दो प्लेट को मुझे जोड़ना है। क्या करना है, इसको जोड़ना है, आपस में इसको फिक्स करना है। तो आपको पता होगा नट एंड बोल्ट, पता है नट एंड बोल्ट, बिल्कुल पता होगा, आपने इस्तेमाल भी किया होगा घर पर। नट एंड बोल्ट क्या होता है, जब हम किसी दो प्लेट को जोड़ते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस्तेमाल। तो जाहिर सी बात है, हम क्या करते हैं, इसके प्लेट के ऊपर बोल्ट को डालते हैं और फिर नट के द्वारा से क्या करते हैं, लॉक कर देते हैं, जिससे कि बोल्ट हमारा निकले ना। अगर ये सरफेस पूरी प्लेन है, ठीक है, पूरी प्लेन है, तो इसके अंदर क्या है, हमारा बोल्ट नहीं जाएगा क्योंकि पूरी प्लेन है। बोल्ट को इसके अंदर डालने के लिए हम क्या करते हैं, होल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, होल बनाते हैं, यानी कि सुराख बनाते हैं। तो होल को बनाने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, टूल का इस्तेमाल करते हैं। कौन से टूल का इस्तेमाल करते हैं, तो उस टूल का नाम है ड्रिल, ठीक है। ड्रिल जो हमारा होता है, एक हमारा टूल होता है जो किसी भी जॉब के ऊपर होल का निर्माण करता है। तो आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रिल के बारे में, कि ड्रिल हमारा क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो ड्रिल होता है हमारा, यहाँ इसको रफ कर देती हूँ। देखो, मान लो ये हमारे ड्रिल है। ड्रिल क्या होता है, एक हमारा टूल होता है, यानी कि औजार होता है जो किसी भी जॉब के ऊपर होल का निर्माण करता है। ड्रिल जो हमारा होता है, उससे क्या है, कठोर बनाने के लिए हम लोग उसे हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, हाई स्पीड स्टील, या फिर एक और एक मटेरियल होता है हाई कार्बन स्टील, ठीक है। किससे बनाते हैं, हाई स्पीड स्टील से बनाते हैं या फिर हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं। इसीलिए बनाते हैं क्योंकि जो ड्रिल है हमारा कठोर रहे, ठीक है, वो हमारा हार्ड रहे, वो टूटे ना। तो देखिए, ड्रिल क्या है, टूल है जो कि होल बनाता है, ये मेटल से बना होता है। लेकिन ड्रिल के द्वारा जो लोग ऑपरेशन करते हैं उसे कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। ड्रिलिंग क्या है, एक हमारा ऑपरेशन है। क्या है, एक ऑपरेशन है। कैसा ऑपरेशन है, तो ड्रिल के द्वारा जो हम लोग प्रोसेस करते हैं, मैं लिख देती हूँ कि ड्रिल के द्वारा किया गया ऑपरेशन को कहते हैं, ड्रिलिंग कहते हैं। और ड्रिलिंग जिस मशीन पर की जाती है, अब समझिए कि ड्रिलिंग क्या होता है, ये समझिए। आपने समझ लिया कि ड्रिलिंग हमारा एक ऑपरेशन होता है, तो वो ऑपरेशन होता कैसे है। देखिए, ये हमारा है जॉब, इस जॉब के ऊपर मुझे क्या करनी है, ड्रिलिंग करनी है। तो ड्रिलिंग कैसे करते हैं, मान लो कि इतने पार्ट के अंदर इतना मुझे डायमीटर का, इतना व्यास का मुझे होल बनाना है। तो क्या करेंगे, हम ड्रिल लेंगे। मान लो कि हमारा एक ड्रिल है, क्या है, एक हमारा ड्रिल है जो क्या करेगा, इसके ऊपर ड्रिलिंग करेगा, यानी कि इसके ऊपर होल का निर्माण करेगा। तो ड्रिल क्या होता है, हमारा घूमता हुआ इसके अंदर आता है। जॉब हमारा फिक्स होता है, यानी जॉब क्या है था, जॉब जो हमारा होता है, ना ही वो घूमता है ना ही वो आगे पीछे खिसकता है।
ये हमारा एकदम फिक्स है। क्या है ये हमारा फिक्स है। लेकिन जो ड्रिल होता है हमारा, जो ड्रिल हमारा होता है वो फिक्स नहीं होता है, वो क्या होता है, रोटेट करता है। रोटेट यानी कि घूमता हुआ इसके अंदर आता है और इसके ऊपर होल का निर्माण करता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं, इसी ऑपरेशन को कहते हैं ड्रिलिंग कहते हैं। देखिए ड्रिल क्या है, ड्रिलिंग क्या है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये सब यही सब आप क्या है वहां पर फॉलो करेंगे, यानी कि जो आप वहां काम करेंगे उसी के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो ड्रिलिंग क्या है मैंने बता दिया कि ड्रिलिंग इस तरह से की जाती है। लेकिन जिस मशीन पर की जाती है, जाहिर सी बात है हमारा ड्रिल घूम रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो किसी मशीन पर हम काम करेंगे। तो जिस मशीन पर हम लोग काम करते हैं उससे कहते हैं ड्रिलिंग मशीन। क्या कहते हैं, ड्रिलिंग मशीन। पूरा लिख देती हूँ मशीन। ठीक है, ड्रिलिंग क्या कहते हैं, ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। तो आप तीनों में अंतर याद रखिएगा कि तीनों में अंतर क्या है। तो तीनों में अंतर ये है कि ड्रिल तो टूल है, ड्रिलिंग क्या है कि ड्रिल के द्वारा किया गया ऑपरेशन है, और ड्रिलिंग मशीन क्या है, तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन जिस मशीन पर करते हैं उसे कहते हैं ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, ये तीनों टर्म क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, मान लो कि हमारा एक ड्रिल है, इसके पार्ट्स के बारे में बता देती हूँ। ये जो आगे की जो सरफेस होता है इसे कहते हैं कटिंग एज कहते हैं। मान लो कि हमारा ड्रिल है, इसके पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं। किसके पार्ट्स के बारे में, ड्रिल के बारे में। एक हमारा ड्रिल है, ये क्या है, इसकी कटिंग एज होती है। क्या होती है, कटिंग एज। ये जो हमारी क्या है, कटिंग एज है। इस बीच के पार्ट को कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। इसे कहते हैं सैंक। क्या कहते हैं, सैंक कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिल के पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट्स आपको याद रखना है, मेजर पार्ट्स है ये, बीच का पार्ट हमारा बॉडी होता है, ये हमारा सैंक होता है, ये हमारा कटिंग एज होता है। देखिए ड्रिल जो हमारे होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आपको क्या है, आपको पढ़ना है ट्विस्ट ड्रिल। कौन सा ड्रिल पढ़ना है आपको, ट्विस्ट ड्रिल। कि ट्विस्ट ड्रिल क्या है, इसके कौन कौन से पार्ट्स है, कौन सा पार्ट्स क्या काम करता है, इसके बारे में जानना है। लेकिन क्या है, ट्विस्ट ड्रिल पढ़ने से पहले हम दो तरह के ड्रिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि दो तरह की ड्रिल क्या होती हैं। बात करते हैं पहले इस ड्रिल के बारे में। इसे कहते हैं स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल। क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल। देखिए आपको जैसे कि मैंने बोला कि ये हमारा कटिंग एज होता है, ये बॉडी होती है, सैंक होता है। तो यहाँ समझिए कि इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो देखिए ये इसका सैंक है, ये क्या है, सैंक है। कौन सा सैंक है, याद रखना जो सैंक हमारा होता है वो पैरेलल भी होता है और टेपर भी होता है। क्या होता है, पैरेलल भी होता है और टेपर भी होता है। ठीक है, क्या होता है, पैरेलल भी होता है, टेपर भी होता है। और ये जो देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, वन फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड्स, तो आपको जैसे कि मैंने बोला कि सैंक हमारे पैरेलल भी होते हैं, टेपर भी होते हैं। तो ये जो सैंक हमारा है ये हमारा है टेपर सैंक है। टेपर यानी कि थोड़ा तिरछा है। ठीक है, तिरछा है। ये होता है हमारा फ्लूट होता है। क्या होता है, फ्लूट। फ्लूट का मतलब क्या होता है, फ्लूट एक तरह का हमारा कटिंग एज होता है। क्या होता है, कटिंग एज। कटिंग एज का मतलब क्या है कि काटने
काटने का किनारा, यानी कि ये जो दो फ्लूट है, ये भी फ्लूट है और ये भी फ्लूट है, ये क्या है, एक हमारा काटने का किनारा है, यानी कि इसी के द्वारा, इसी कटिंग एज के द्वारा हमारा मटेरियल रिमूव होगा। ठीक है, क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। तो ये जो देखिए, कोशिश कीजिएगा समझने का कि फ्लूट क्या होता है, फ्लूट क्या होता है, एक हमारा कटिंग एज होता है। क्या होता है, कटिंग एज होता है। कटिंग एज का मतलब क्या है कि काटने का किनारा होता है। हम जब भी किसी जॉब में होल बनाएंगे, तो होल जब बनाएंगे ना, तो इसकी जो मटेरियल जो रिमूव होगी, मटेरियल जो यहाँ से हटेगा, इसी कट फ्लूट के द्वारा हटेगा। यानी क्या है, यही फ्लूट क्या करेगा, होल का निर्माण करेगा। लेकिन क्या है, हम इस ड्रिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, इसका एक रीजन है। रीजन क्या है, मान लो कि हमारा ये फ्लूट ड्रिल है। कौन सा ड्रिल है, स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल है। स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल क्या होता है, घूमता हुआ इसके अंदर आता है, ठीक है, और होल का निर्माण करता है। ये हमारा होल बन गया। लेकिन जब लोग होल बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बीच के पार्ट को हटा दिया है, होल बना दिया है। तो बीच की जो मटेरियल होती है, यानी बीच का जो पदार्थ है, यहाँ क्या है, पदार्थ है ना, यानी जाहिर सी बात है, ये कोई भी जैसे हाई स्पीड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना होगा ना, सॉरी, ये तो हमारा ड्रिल का मटेरियल है। मान लो कि हमारा माइल्ड स्टील का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ये जो मान लो, ये जो जॉब है हमारा माइल्ड स्टील का बना हुआ है। तो पूरा क्या है, हमारा प्लेट है, लेकिन इसे हमें इतना काट के हटाना है। तो ये जो मटेरियल कट के निकलती है, उसे कहते हैं स्क्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रैप कहते हैं, स्क्रैप या फिर चिप्स। आपको मैंने चिप्स के बारे में बोला था। चिप्स क्या होता है, जब मटेरियल कट के निकलता है, यानी कि जो यूजलेस मटेरियल होता है, जिसका कोई काम नहीं होता है, उसे चिप्स कहते हैं या स्क्रैप कहते हैं। तो ये जो मटेरियल कट के निकल रहा है, जो बाहर की तरफ जा रहा है, उसे वो क्या होता है, अच्छे से निकल नहीं पाता है। ठीक है, ये तो हमारा बाहर की तरफ निकल जाना चाहिए, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाना चाहिए, लेकिन ये बाहर की तरफ निकलता नहीं है, ये हमारा होल में ही फंसा होता है, जिससे कि हमारा होल क्या होता है, अच्छी तरह से बन नहीं पाता है। उसमें क्या होती है, एरर होती है, यानी कि वो हमारा गलत बनता है। उसकी जो साइज होती है, मान लो जो भी साइज का होगा, उसकी साइज अच्छी तरह से बन नहीं पाती है। इसीलिए क्या है, हम इस ड्रिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए इस ड्रिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने वो रीजन बता दिया, क्योंकि इसकी जो स्क्रैप होती है निकल नहीं पाती है, और ये हमारे यहीं होल में फंस जाता है, और एक हमें गलत होल बना के देता है। इसकी साइज क्या होती है, उसकी साइज क्या होती है, सही नहीं आ पाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज तो मैंने आपको ड्रिल बता दिया, ड्रिलिंग बता दी, ड्रिलिंग मशीन बता दी। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके पार्ट्स के बारे में बता दिया कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। उसके बाद क्या है, मैंने इसके टाइप्स के बारे में बोला कि एक हमारा जो ड्रिल होता है वो स्ट्रेट फ्लूट ड्रिल होता है। इसके और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे अगले क्लास में कि और कौन कौन से प्रकार होते हैं ड्रिल के। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का क्लास। अगर समझने में कहीं भी दिक्कत आई हो, क्योंकि नया टर्म है, ड्रिल है, थोड़ा दिक्कत होगा समझने में, लेकिन कोशिश करेंगे तो सब इजी होगा। तो अगर कहीं भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।